नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ हम नीच ग्रह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आई हूं, क्योंकि कुछ सवाल जो नीच ग्रहों के बारे में कि उनका फलित क्या होता है और वक्री नीच ग्रहों का क्या फलित होता है। तो सबसे पहले हम नीच ग्रहों को समझेंगे। नीच ग्रह D1 में राशि चार्ट में हो तो ऐसा नहीं है कि वो अपना फल खराब कर देते हैं, बल्कि नीच ग्रह हम्बल हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने अभिमान का त्याग करके झुक जाता है। और मैं कहूंगी कि नीच ग्रहों की अगर आज के संदर्भ में परिभाषा देखी जाए तो वो स्मार्ट हो जाता है। स्मार्ट यानी वो अपना काम किसी से हम्बल होके कैसे निकलवाना है उसको समझता है। क्योंकि यदि ग्रह उच्च का होता है तो उसमें एक अभिमान होता है, और ग्रह नीच का होकर अपने स्वभाव के अलग, यानी अगर मैं उच्च का हूं तो मेरे पास बहुत कुछ है, ये एक प्राउड होता है। लेकिन नीच का ग्रह उस प्राउड को और खत्म कर देता है। नीच ग्रह, इसके परिणाम देखने के लिए हमें उसके नीच के स्वामी को देखें, वो किस परिस्थिति में है। यदि ग्रह नीच का जिस राशि में हो रहा है उसका स्वामी अशुभ अवस्था में है, तब वह पीड़ित अवस्था में है, तब वह नीच ग्रह और अधिक अपने कारकत्व में पीड़ित हो जाता है, और उसके उस ग्रह के कारकत्व के जीव तत्व की हानि होती है। ग्रह जिस राशि में नीच का है उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसकी स्थिति को देखें। यदि वो शुभ स्थित है तो वो उसे शुभ परिणाम दे सकता है। यदि नीच का ग्रह अपने उच्च के स्वामी से भी दृष्ट है तो भी शुभ परिणाम हो जाते हैं, क्योंकि नीच के ग्रह अक्सर नीच भंग में मिलते हैं। क्योंकि ग्रह लग्न से केंद्र में हो, चंद्र लगन से केंद्र में हो, अपने नीच राशि के स्वामी से दृष्ट हो, अपने उच्चेश से दृष्ट हो, तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिसमें नीच भंग योग बन जाता है। तो नीच ग्रह और भी अच्छे परिणाम देता है, बशर्ते कि उस नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव के स्वामियों का अशुभ संबंध ना हो। तब उस नीच ग्रह से जीव तत्व की या मेटीरियलिस्टिक लाइफ में भी परेशानियां आती है। कुंडली में अक्सर नीच भंग के योग के शुभ परिणाम मिलते हैं, किंतु यदि वो त्रिश्राया भाव में नीच में हो तो परिणाम और अच्छे भी मिल सकते हैं और विपरीत भी मिल सकते हैं, कि उस पर दृष्टि किसकी है, उसका स्वामी किस परिस्थिति में है, ये उस पर निर्भर करता है। नीच ग्रह के परिणाम उसके राशि स्वामी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप देखें, श्री वीपी गोयल जी का चंद्रमा त्रिश्राया भाव, सिक्स्थ भाव, छठे भाव में नीच का चंद्रमा है। अब उसका नीचेश मंगल केंद्र में, बली केंद्र दशम भाव में उच्च के शुक्र के साथ है और अपने मित्र की राशि में है। तो नीचेश की स्थिति एक तो मंगल के से पंचम में हो गई, उपचय भाव में हो गई, वो उपचय में चला गया। तो उस चंद्रमा की जो स्थिति है वो बली हो गई,
क्योंकि उसका स्वामी बली स्थिति में दिग्बली होकर अपने मित्र की राशि में है, और उसके साथ लग्नेश बुध है, और साथ ही शुक्र जो उच्च के हैं। लग्नेश बुध भी यहाँ नीच के हैं, लेकिन वो अपने मित्र के साथ है, केंद्र में है, वो भी बली केंद्र में है, तो वो बुध की भी स्थिति अच्छी हो गई। लग्नेश केंद्र में होके स्व के लगन से खुद अपने कर्म में आ गया, तो वो कहता है अपना काम कर, अपनी बुद्धि चला, अपना काम अपनी बुद्धि द्वारा कर। बुद्धि को और तीखा कर दिया, सुंदर कर दिया उच्च के शुक्र ने। मंगल ने तर्क दे दिया, जो उपचय भाव का है उसने उपचय सुंदरता में, वाणी की सुंदरता में, वाणी की लेखनी में और वाणी को बोलने में सुंदरता, तर्क प्रदान कर दिया। अब नीच के ग्रहों के परिणाम आप वर्ग चार्ट में अवश्य देखें, क्योंकि D1 में आपको नीच के ग्रह हम्बल बनाते हैं। D9 जो विशेषकर विवाह संबंधों में, नवांश में नीच ग्रह आपकी इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं। जीवन साथी की कुंडली में नीच ग्रह हो तो वो सामने वाले के सामने सर झुकाकर रहता है। आपकी कुंडली में नीच ग्रह नवांश में हो, कहाँ बैठा है, सप्तमेश होके हो, सप्तमेश नीच का हो तो पार्टनर सिर झुकाएगा, बात मान लेगा, हम्बल रहेगा। और यदि लग्नेश नीच का होगा तो वो हम्बल अपने पार्टनर के सामने रहेगा। नीच ग्रहों की सबसे बड़ी बात है, आप स्टार्ट करें सूर्य से। सूर्य तुला में नीच का होता है, ये उसके शत्रु की राशि है, किंतु तुला में शनि ठंडा पड़ जाता है, वो अपनी अग्नि नहीं देता, यानी मैं अपने अग्नि तत्व के प्रभाव को समाप्त करके मुझ में थोड़ा ठंडापन आ गया। तो यदि यह नवांश में हो ठंडापन, तो व्यक्ति में एक जो प्रभाव होता है, आई मीन अहम का भाव होता है, वो उसका पूर्णतया त्याग करवाता है। सूर्य क्योंकि अभिमान का, उच्चता का कारक है, लेकिन उच्चता नहीं देता यदि वो नीच का है। उच्चता कब देगा? यदि उसका नीचे शुक्र उच्च का होगा तो वो शुक्र सूर्य को भी उच्चता दिला देगा। क्योंकि यदि स्वामी अच्छा है तो आप जिसके घर में बैठे हैं वह भी अच्छी स्थिति में होगा, क्योंकि कोई ग्रह अगर शुभ स्थिति में हो तो वो अपने भाव को भी उठाता है, उसकी वृद्धि करता है। ये हमारा पराशरी नियम है, हर ग्रह अपने भाव की वृद्धि करता है, तो भाव की वृद्धि करेगा यदि वो शुभ है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। वृश्चिक राशि काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है, ये इसके मित्र की राशि है। मानसिकता जो चंद्रमा की है वो ऐसी हो जाएगी कि आप उसके मन की था नहीं पा सकते। जिसका चंद्रमा नीच का हो, उसकी मानसिकता को, उसके मन को आप कभी पकड़ नहीं सकते। उसमें इतनी गहराई की सोच होगी, क्योंकि काल पुरुष की अष्टम राशि बहुत गहरी सोच, और उसके मन में क्या चल रहा है ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जान नहीं सकते। और ये मन की गहराई से रानी कार्य करती है, यानी उच्चता के कार्य कराता है। मानसिकता को नीचता देकर नहीं, स्मार्टनेस देके, जो मैं कहती हूँ। नीच ग्रह स्मार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाता है। तो वृश्चिक में जाके जो नीच का ग्रह, नीच का चंद्रमा है, तो मानसिकता ऐसी
कि मेरे मन में क्या क्या उथल पुथल चल रही है, मैं सामने वाले को कैसे परास्त करूंगा, अपनी बातों से, अपने कार्य से, अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से, वो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है, और वो चंद्रमा को, जो कि उसके मित्र का घर है, मंगल के चंद्रमा मित्र होते हैं, तो चंद्रमा वहां पर अच्छे परिणाम देता है। बुध बृहस्पति की राशि में नीच का होता है। यहां बृहस्पति गुरु भी है और बुध उन्हें अपना पिता मानता है। यहां वो डबल बुद्धि चलाता है, यहाँ वो आपकी बुद्धि को 2 गुना से भी ज्यादा कर देता है, क्योंकि वो केवल ऐसा ग्रह है जो सामने जो दृष्टि डालता है उसके अपनी स्वराशि भी है और उसकी उच्च की राशि भी। तो मैं मीन का जो सिंबल है, फिश, गहराई के गोते में जाके बहुत ज्यादा बुद्धि भी देता हूं, डबल बुद्धि, और तीसरी अच्छी बुद्धि सामने में अपने घर को भी मजबूत कर देता हूं। तो ये बुद्धि ज्यादा अच्छी है जो नीच की है। यहाँ पे बुध अपने कारकत्वों की बढ़ोतरी करता है, बुद्धि को कई गुना बढ़ा देता है, और हम्बल होकर स्मार्टली, यानी बिना अहम के, मैं अपनी बुद्धि को चलाता हूं और चतुराई से अपने कार्य निकलवा लेता हूं, कर लेता। अब आती है बारी बृहस्पति की। बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। शनि की मकर राशि कर्म की राशि है, और बृहस्पति से इनका समता का नाता है, ना नीच ना शत्रु। तो यहाँ पर बृहस्पति नीच के होके कर्म प्रधान हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि अक्सर बृहस्पति वाले आप देखेंगे जो गुरु के राशियों वाले लग्न हैं, या गुरु के जिनके स्वराशि के हैं और उनका मंगल या किसी अशुभ ग्रह से नाता ना हो, तो ऐसे व्यक्ति बातें ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते हैं। जिनके गुरु के ऊपर शनि या मंगल का प्रभाव ना हो, वो बातों से दूसरों से काम निकलवाने में रहते हैं। किंतु ये नीच का मंगल खुद कार्य करने में विवश हो जाता है, यानी मैं गुरु हूं, उस प्रभाव को त्याग कर वो खुद कार्य करता है। अदरवाइज गुरु का कार्य होता है कि वो स्टूडेंट्स उसके लिए या शिष्य उसके लिए कार्य करें। ये पुरातन परंपरा है कि शिष्य अपने गुरुओं के लिए कार्य करते हैं, या गुरु अपने कहकर, किसी से कहकर या किसी से अपनी अप्रोच लगाकर कार्य करता है। ये आप जितने भी गुरु वाले हैं देखेंगे, जो स्वराशि के हैं, जिनका मंगल और शनि या अशुभ ग्रह से संबंध ना हो, उनमें उठकर काम करने का इतनी क्षमता नहीं होती है। वो फोन करके काम करा लेंगे, या किसी से कह के हाँ मैं आज कर दूंगा, ये हो जाएगा, या बातों बातों में वो बैठकर काम करना चाहते हैं। लेकिन शनि का जो नीच का गुरु है, वो खुद अपनी मेहनत करेगा, करवाएगा, और अपने स्मार्टली, यहाँ स्मार्ट नहीं, यहाँ मैं कहूंगी हम्बल होकर वो कार्य करेगा। क्योंकि उसको ये भी मालूम है पीछे मेरा घर है धनु का, और आगे भी शनि के एक राशि जाके मेरा घर है, तो मैं दोनों तरफ मेरे घर है, मुझे अपने घर के आसपास सफाई रखनी है, इसलिए भी वो कार्य करता है बृहस्पति, क्योंकि सफाई पसंद है। शनि, शनि मेष राशि में नीच का होकर अपनी मकर राशि को देखता है। यहां वो अपने अहम का त्याग करके, वैसे ही शनि बहुत ढीला है, लेकिन यहाँ थोड़ा कार्य में जल्दी पकड़ता है, क्योंकि मेष का मंगल
जल्दी कार्य कराता है, तो शनि यहाँ पे थोड़ी हड़बड़ी में, जल्दी में काम करने में समस्या में आ जाता है। यदि उसका स्वामी मंगल उच्च राशि का हो, ये शनि मंगल का संबंध हो या मंगल सुस्थित हो, तो ये शनि बहुत अच्छे परिणाम देता है। और नीच का मंगल आपको हम्बल तो वैसे ही बना देता है, शनि का कार्य है, लेकिन कार्य करने की हड़बड़ी में ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो शनि के बारे में कहेंगे, इसका डिपेंड करेगा इसका नीचेश कहाँ है, क्या ये नीच भंग में है या नहीं है, अपने उच्चेश से दृष्ट है या नहीं है, उसके अनुसार इसके परिणाम होंगे। अब आते हैं वक्री ग्रहों का फलित, नीच वक्री ग्रहों का फलित या नीच वक्री ग्रहों की दृष्टि। वक्री ग्रहों की दृष्टि अगर देखी जाए, जो सवाल है, आप ग्रहों की दृष्टि सामान्य रूप से ले। यदि ग्रह डिग्री वाइज आपके सूर्य से देखे कौन से भाव में है, यदि वो कम डिग्री का है और पीछे भाव में भी वक्री जाएगा, तब वो कुटिल हो जाएगा। तब भी आपकी कुंडली में ग्रह जिस भाव में आया है, वो वहीं बैठकर वक्रत्व के परिणाम देगा और एक सर्टेन टाइम पर उसका वो वक्रीपन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे सूर्य भी तो आगे चेंज जाएगा। अगर आप गुरु को पीछे करते हैं तो सूर्य को भी तो ले जाएंगे आगे। हम केवल एक ग्रह को पीछे नहीं ले जा सकते, जिसके कारण से वो वक्री हुआ है। तो यदि उसे पीछे ले जा रहे हैं तो सूर्य को भी ले जाना पड़ेगा। सूर्य तो पीछे नहीं जाएगा, क्या वो आगे आके उसको अस्त करेगा? नहीं। इसलिए ग्रह जहां बैठा है वहीं बैठकर उसकी जो दृष्टि है उसी दृष्टि अनुसार वो कार्य करेगा। तो ये वक्री ग्रहों की दृष्टि, जैसी उसकी दृष्टि नॉर्मली आपके चार्ट में है वैसी ही उसकी दृष्टि रखे। उसका प्रभाव देखने के लिए वो हमने पहले ही बता दिया कैसा है। वक्री ग्रह हो या नीच के ग्रह हो, शत्रु राशि में होते हैं तो उसके स्वामी को देख के उसका फल कहें। मैं एक चार्ट लगा रही हूं जिसमें 3 ग्रह नीच के हैं। D1 में पंचम भाव में शुक्र, सप्तम भाव में चंद्रमा और नवम भाव में गुरु वक्री होकर नीच के। आप देखिए, बृहस्पति वक्री होकर नीच के भी हैं और वक्री शनि से परिवर्तन योग में भी है। यहाँ पे शनि और बृहस्पति का परिवर्तन भी है। नॉर्मली लग्नेश नीच के हैं, चंद्रमा से दृष्ट है, जो चंद्रमा भी नीच के हैं। चंद्रमा का उच्चेश भी नीच का है और चंद्रमा का नीचेश उससे 12वें भाव में है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र का है, शनि की दशा में जन्म हुआ और बुध इनका जब आया, यानी शनि और बुध की दशा में ही बचपन एजुकेशन निकल गई। किंतु शनि के नीचेश, जो चंद्रमा का नीचेश मंगल 12th लॉर्ड है और पद प्राप्ति का स्वामी भी है, हालांकि इसे मार्केश भी कहेंगे। इस दशा में जब बुध की दशा थी, उस दशा में इस ग्रह ने इन्हें विदेश में एजुकेशन के लिए भेज दिया, लंदन यूनिवर्सिटी में, और साथ ही इन्हें इतनी अच्छी पढ़ाई दे दी और विदेश में ही विवाह भी दे दिया। विदेशी लड़की से ही विवाह हुआ और अब ये परमानेंटली विदेश में रहते हैं। तो ये चार्ट अगर आप देखें तो नीच ग्रहों ने इन्हें कितने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इनमें भी बृहस्पति जो नीच का है नवांश में, वो उच्च का हो गया। शुक्र यहाँ पे जो नीच का है वो नवांश में उच्च के बृहस्पति से दृष्ट है।
वो बृहस्पति जो उसका उच्चेश है। मैंने ये कहा ना, आप ग्रह को देखें वो दृष्ट किससे है और उसका उच्चेश कैसा है। तो नवांश में अपने उच्च के स्वामी से दृष्ट है, और जो बृहस्पति हैं अपने उस शनि को देखते हैं, शनि की राशि को, जिसमें वो नीच के होते हैं। शनि यहां स्वराशि के सूर्य के साथ है, मंगल लग्नेश होकर राहु के साथ अष्टम में है, किंतु चंद्रमा की स्थिति जो नीचेश थे वो केंद्र में आ गए, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ गए। लगन को दो शुभ ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, केंद्र में 4 शुभ ग्रह स्थित हैं। इस योग ने इन्हें विवाह भी बहुत अच्छा दिया, कैरियर में बहुत ऊपर ले गए, इकोनॉमिस्ट बना दिया। और D10 में देखें, D10 में यहाँ पे कोई नीच का ग्रह अगर दिखता है, बुध, बुध यहाँ नीच के हैं। यहाँ पे दशांशा में नीच का ग्रह सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमें स्मार्ट ग्रह अपने कैरियर में मिल जाए तो वो अपना काम हम्बल होकर कर लेगा, अपनी वाणी को हम्बल कर लेगा बोलने में। मार्केटिंग वाले के लिए, या जो लोग दूसरे लोगों से, डेस्क पीपल वाले जो होते हैं, उनके लिए बुध का नीच होना बहुत अच्छा है। चंद्रमा नीच हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नीच के ग्रह आपको कैरियर में ऊंचा उठा देते हैं। आप अपने अहम का त्याग करके जब कार्य करते हैं तो बहुत ऊपर उठते हैं। तो इसी प्रकार वर्गा चार्ट में भी देखिए कि आपके ग्रह कहाँ पर नीच के हैं। यहाँ वक्री ग्रह जुपिटर है, यहाँ भी जुपिटर 22 डिग्री 43 मिनट का है। अब इसकी दृष्टि के बारे में बात करें, सूर्य से सप्तम में है। ये भले ही पीछे जाएगा, लेकिन सूर्य भी तो आगे आप लोगे जब ये पीछे जाएगा। अगर आप बृहस्पति को वक्री में पीछे लेंगे तो सूर्य को भी लेना चाहिए आगे, क्योंकि वो तो हमेशा मार्गी चलता है। इसलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ग्रह जहां बैठा है वहीं पर अपनी दृष्टि, जुपिटर की 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, जो लग्न को शुभता दे रही है, काल पुरुष के 9वें भाव में यहाँ पे गुरु स्वयं यहाँ के स्वामी होते हैं, और यहाँ अष्टमेश होके आ गए, तो इन्होंने एजुकेशन अच्छी कर दी, विदेश में कर दी। ये नीचता का प्रभाव था। अष्टम भाव क्योंकि सडनली देता है, और इनको सडनली स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई आफ्टर 10th। आप ये देखिए, तो यहाँ पे नीच ग्रहों की दृष्टि को आप वैसे ही ले जैसे ग्रह की दृष्टि है, उसके कारकत्व उसके स्वामी के अनुसार। जैसे यहाँ पर शनि गुरु की राशि में, गुरु शनि की राशि में परिवर्तन में है, नवांश में देखें और उसके अकॉर्डिंगली ही उसके बारे में बात करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।